किसी भी लड़की को देह व्यापार के धंधे में कैसे धकेला जाता है, इसको अगर आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर देह व्यापार के दलदल में नहीं जाने वालों के साथ क्या क्या सुलूक किया जाता है। एक पीड़िता ने जितनी बातें बताई, हम उसे उनके शब्दों में आपको सुना भी नहीं सकते हैं। केवल इतना कह सकते हैं कि यहाँ यातनाओं की सारी हदें पार कर दी जाती है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, वैसी सजा भी दी जाती है। दरअसल एक पीड़िता है साजिया परवीन, जिसकी शादी झूठ बोलकर एक नट के परिवार में करीब 8 माह पूर्व कर दी गई। और इस 8 माह में साजिया इस कदर प्रताड़ित हुई कि उसके मुंह से ठीक से अब आवाज भी नहीं निकल पाती है। और किसी तरह साजिया एवं उनके चाचा ने जो बातें सुनाई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। दरअसल साजिया का कहना है कि उसके ससुराल की सभी महिलाएं वेश्यावृत्ति के धंधे में शामिल है और परिवार के मर्द इसी धंधे से रुपये कमाते हैं। और शादी के बाद उसे भी उसी धंधे में धकेला जाने लगा, जिसका विरोध करने पर उसे असहनीय पीड़ा पहुंचाई गई। और जब पड़ोसियों के द्वारा उसके माता पिता को इसकी सूचना दी गई, तब उसके परिजनों ने उसे उस दलदल से बाहर निकाला। साजिया परवीन ने इसके लिए पति मोहम्मद सिराज समेत सास ननद को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए पूर्णिया एसपी कार्यालय में शिकायत की है, जिसके बाद सदर महिला थाना में मामला दर्ज किया गया है। सर देखिए, मेरा शादी कराया, मतलब दलाल का बात में रह के हम लोग को पता नहीं था कि वो लोग ऐसा वेश्या करते हैं। जब मेरा शादी करके गए तो वो लोग हमको वेश्या में करने के लिए बोल रहे थे, वेश्या करवाते थे। गैर लड़का को मेरा कमरे में के अंदर घुसा देते थे, इधर से केवाड़ी लॉक कर देते थे। जिससे शादी हुआ था वो लड़का ताला मार के हमको अंदर में रखते थे। जब मेरा कोई परिवार जाते थे तो उसे मिलने के लिए नहीं देते थे, उसको बहाना लगा देते थे कि यहाँ नहीं है, दूसरे जगह चले गया। मेरा परिवार लौट के आ जाते थे। जब हमको ज़्यादा मारने पीटने लगे तब मेरा बगल वाला सब फ़ोन किया कि आप अपना बेटी को लेके जाइए, उसका जान नहीं बचेगा। ऐसा ऐसा काम करता है, मतलब गलत सब धंधा वो लोग भी करता है। हम लोग को पता नहीं था वो लोग ऐसा वेश्या वाला काम करता है। घर में जो महिलाएं हैं वो सब भी गलत धंधा करती हैं। हाँ, ननद है, सास है, वो सब भी गलत धंधा करता है। हम लोग को पता नहीं था वो लोग गलत धंधा करता है। दलाल का बात में रहा कि मेरा बाप चचा सब शादी करा दिया। हम और सब लड़की कहीं से ला करके रखता है वहाँ क्या? नहीं, मेरे ननद है, मेरी सास है, लाता है लड़की सब, 1-2 गो आता है, 1-2 गो लड़की लाता है। लड़का सब लाता है तो मेरा कमरे के अंदर घुसा देता है लड़का सबको। लड़का को घुसा के इधर से केवाड़ी लॉक कर देता है। हम इतना रोते हैं, बोलते हैं, तो रोने पे मेरा पैर तोड़ दिया, सास और दूल्हा दोनों मिल के। इससे पहले भी मारा था? हाँ, इससे पर पूरा शरीर में मेरा चोट है सर, पूरा शरीर हमको मेरा तोड़ दिया है। मेरा पैर हाथ कहीं पे, मेरा अंदर जो है ना, यहाँ पे गला सब जो मारा है, इस सब से आवाज़ नहीं निकलता। बहुत कोशिश करके हम आवाज़ निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं मारना चाहिए। बहुत बुरा तरीका से सर हमको मारा है। पायर में मार दिया, पूरा पायर फूट गया, पेट में मारा है, मुंह में मारा है। मेरा पूरा माथा को बिजली कर दिया। मेरा माथा देखने का लायक नहीं है। पूरा माथा में हथौड़ी से मारा है। हस्बैंड खुद से मारता था? हाँ, हस्बैंड, ननद, सास सब मिल के हमको मारता था। बहुत कठिन से मेरा चाचा, मेरा पापा निकाले वहाँ से, बहुत कठिन तरीका से निकाल के लाए। कोई परिवार से हमको मिलने के लिए नहीं देते थे। मामला है कि लगभग 1 साल पहले हमारा भतीजी का शादी हुआ था गुलाबाग कब्रिस्तान टोला में। शादी करके गया, लौट के भी 2-3 रोज में आया, पुनः फिर विदागी करके ले गया, यहाँ से रहने लगा। कुछ दिन के बाद इसको गलत धंधा में उतारने के लिए प्रेरित करने लगा वो लोग। जब जब ये विरोध करती रही, इसको पूरी बुरी तरीका से मारता रहा। शरीर का कोई अंग ऐसा बाकी नहीं है जो इसको नहीं मारा है। और इसके कमरे में गलत मर्द को भेजा जाता था, ये विरोध करती रही, इसको मारता रहा। अंत तक ऐसा हुआ कि इनका मार करके विरोध करने पर पैर को तोड़ दिया, 2 टुकड़ा कर दिया इसका सास और इसका पति ने। फिर हम लोगों को किसी तरह दूसरे तीसरे के द्वारा हम लोगों को किस तरह मालूम हुई। हम लोग यहाँ से 2-4-10 आदमी ग्रामीण के सहयोग से गए और बड़ी मुश्किल से वहाँ का भी कुछ ग्रामीण के द्वारा बच्ची को रिकवरी करके हम लोग वापस घर लाए। घर से फिर हम महिला थाना गए तो महिला थाना हमको भेज दिएगा आप मरंगा थाना जाइए। मरंगा थाना जब गए तो वो भेज दिएगा आप सदर थाना जाइए। सदर थाना जब भेज दिए
तो बोला ये वेश्यावृत्ति से जुड़ा हुआ केस है, ये इंस्पेक्टर साहब देखेंगे, डीएसपी साहब देखेंगे, हम मारपीट का केस कर सकते हैं। पुनः फिर लौट के हम जो है कि एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाने के लिए, न्याय मांगने के लिए चले आए हैं, हमको न्याय दिलाया जाए। वो लोग क्या नाम है उनका? उनका नाम सिराज है। और कौन कौन है इसमें मारपीट? उसका सास है, उनका ननद है। वो लोग क्या करता है, धंधा क्या करता वो लोग नट जात है, हम लोग को धोखाधड़ी करके हम यहाँ शादी किया। वो दलाल के द्वारा जो है कि हम लोग पहचान नहीं सके सर, जो है कि हम लोग गलत जगह पर पड़ गए, उसी का अंजाम हम लोगों को अभी भोगना पड़ रहा है। वो लोग जात का नट है। तो उन लोग का पैसा क्या है? वो लोग का पैसा है वही इज्जत बेचना। वही करवाना चाह रहा है जी, करवाता था, कमरा में बंद करके रखता था इनको, कमरा में इसको बंद करके रखता था। यहाँ से जो भी आदमी मिलने जाए तो कह दे कि बाहर गया है, कहीं फलाने जगह गया, ठिकाने जगह गया है। यही सब हुजूर करते करते थक करके हम लोग जब अति हो गया तब हम लोग वहाँ पर जगह पर जाके जो है कि लड़की को रिकवरी किए हैं। साजिया का पति मोहम्मद सिराज कब्रिस्तान टोला गुलाबाग का रहने वाला है और यह टोला पहले भी इस तरह के मामलों को लेकर कई बार चर्चा में रहा है और पुलिस ने इस टोले के कई अलग अलग लोगों पर कार्रवाई भी की है, जिससे साजिया परवीन के बयान को काफी बल मिल जाता है कि उसके साथ भी अवश्य कुछ न कुछ घटना हुई है। किंतु इसकी सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगी कि आखिर इस मामले की पूरी सच्चाई है क्या। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ संजय कुमार।